हम राम के भक्त हैं। राम को श्रद्धा के लिए बीजेपी का आए हुए 8 बरस हुई है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम हिंदू हैं ना। तो जब हम अपने कंधे पर अपने प्रियजन को ले जाने का टाइम में क्या करते हैं, राम नाम सत्य है। तो एक बात याद रखे बीजेपी, सभी हिंदू बीजेपी नहीं है, सभी हिंदू राम के खिलाफ नहीं है। राम का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ है। राम जी ने अपने पिताजी की बात को रखने के लिए 14 बरस वनवास गए और इन्होंने गद्दी पाने के लिए राम जी का नाम को इस्तेमाल किया। ये है अंतर बीजेपी में। क्या जानेंगे, मोदी जी जब आते हैं जुमलाबाजी, 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी। मोदी जी जो जुमलाबाजी करते हैं 15 लाख रुपया आपको दे देंगे बैंक में, कहाँ गया 15 लाख। मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं। मैं मोदी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ भारतवर्ष के लोगों की तरफ से, मोदी जी बताइए भारतवर्ष का और भी कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, आपके वीपी सिंह हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, किसी ने क्या इतने दाम का हवाई जहाज अपने इस्तेमाल के लिए कभी यूज किया। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने, हिंदुत्व तो नहीं है, हिंदुत्व के नाम में वोट बटोरने की राजनीति है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी। आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी का कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक भी जगह दिखा दीजिए जहां दुर्गा पूजा करने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान मिला है। पश्चिम बंगाल के अंदर में 28,000 दुर्गा पूजा होती है और उसे प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 रुपये का अनुदान मिलता है। भारतवर्ष के किसी भी कोना में आप दिखाइए, पूरे वर्ल्ड में। अमित शाह यहाँ पर आके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती है, और जब विदेशों से दुर्गा पूजा का अवार्ड आया, क्यों अवार्ड आया कि ममता बनर्जी ने पूरे जगहों में कार्निवल निकाला दुर्गा पूजा का, जिससे विश्व के लोग दुर्गा पूजा को देखें। और उसके बाद वहाँ की सरकार ने ममता बनर्जी को अवार्ड दिया, और ये लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा करने नहीं आया था। तो ये वोट की राजनीति है, इसमें मैं द इंडियन खबर, सच आपके सामने। जिंदाबाद, जय बांग्ला, 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 जय बांग्ला। जय हिंद नहीं लगा नारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन साव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गार्डन रिच मिडिया ब्रुज से आए हैं। हमारे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं गार्डन रिच सी बिल्डर में। हाँ। तो क्या लग रहा है, ममता बनर्जी ने आज कहा कि हम हिंदू मुसलमान को मिला के राजनीति करते हैं, मोदी जी हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके राजनीति करते, तो ये किस तरह से देख रहे हैं? ममता जी आज से नहीं, ममता बनर्जी जब यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुई थी पश्चिम बंगाल की, उस समय से ही उनकी विचारधारा पश्चिम बंगाल नहीं भारतवर्ष के तमाम हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेके चलने की उनकी आदत सी है। और ये ऐसी नेत्री है कि जिस समय आज 21 जुलाई जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उस समय हम लोग नौजवान थे, आज हम लोग की उम्र बुढ़ापे के ऊपर आ गई है। लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी नेत्री है जो शहीदों को याद रखी है, जो शहीद हुए थे 13 नौजवान, उनके परिवार वालों के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करने वाली इस नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। और भारतवर्ष के अंदर में आज ममता बनर्जी जिस तरह पश्चिम बंगाल को सजाई है, जिस तरह पश्चिम बंगाल के लोगों को प्यार दिया है, भारतवर्ष के किसी भी नेता के अंदर में। मोदी जी तो आते हैं तो बढ़िया बंगला बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है फंड देते हैं, मगर ममता बनर्जी फंड आगे पहुंचा। मोदी जी को ये बात का पता ही नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हुए हैं जरूर, लेकिन मोदी जी को ये नहीं मालूम है कि भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन अगर कहीं से पहुंचता है तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर में सुनते हैं 100 जहाज तैयार करके दिया और ढिढोरा पीटते हैं। मोदी जी तो आए हैं 5 बरस से, लेकिन 100 जहाज रक्षा विभाग के लिए भारतवर्ष के अंदर में इसी मटिया बुरुज गार्डन रिच के लोगों ने, गार्डन रिच के नौजवानों ने अपनी मेहनत के साथ इन जहाजों को दिया है भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए। तो मोदी जी कहाँ जानेंगे। मोदी जी जब आते हैं जुमलाबाजी,
1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। कहाँ गया नौकरी? मोदी जी जो जुमलाबाजी करते हैं, 15 लाख रुपया आपको दे देंगे बैंक में, कहाँ गया 15 लाख? मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं। मैं मोदी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ भारतवर्ष के लोगों की तरफ से, मोदी जी बताइए, भारतवर्ष का और भी कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, आपके वीपी सिंह हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, किसी ने क्या इतने दाम का हवाई जहाज अपने इस्तेमाल के लिए कभी यूज किया? आज हम लोग के बंगाल के लोग मूढ़ी खाते हैं, चीड़ा खाते हैं, दूध पीते हैं, उनके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दिया। ये कितनी शर्म की बात है। आज हम लोगों ने देखा है भारतवर्ष के अंदर में अडानी विश्व का 4था नंबर में आ गए। तेल का दाम, फॉर्चून तेल का दाम 200 रुपया किलो। गरीब आदमी इससे बचेगा? गरीब आदमी के पेट में खाना जाएगा? गरीब को आप बात बोलते हैं, गरीब के पेट के भूख की बात को तो भूल जाते हैं पार्लियामेंट में। बात बताइए, इतना जो हिंदू मुसलमान हो रहा है उस पर क्या बोलेंगे? जो हिंदू मुसलमान, देखिए, हम राम के भक्त हैं, राम को श्रद्धा के लिए बीजेपी का आए हुए 8 बरस हुई है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम हिंदू हैं ना, तो जब हम अपने कंधे पर अपने प्रियजन को ले जाने का टाइम में क्या करते हैं? राम नाम सत्य है। तो एक बात याद रखे बीजेपी, सभी हिंदू बीजेपी नहीं है, सभी हिंदू राम के खिलाफ नहीं है। राम का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ है। राम जी ने अपने पिताजी की बात को रखने के लिए 14 बरस वनवास गए और इन्होंने गद्दी पाने के लिए राम जी का नाम को इस्तेमाल किया। ये है अंतर बीजेपी में। इसके पहले भी हम लोग श्रद्धा करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी जी थे। क्या कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी? गुजरात के अंदर में दंगा हुआ तो उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। हम लोग अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं, वो भी तो बीजेपी करते थे। लेकिन आप बताइए कि अटल जी ने कहा था मोदी जी राज धर्म को पालन कीजिए, क्यों कहा था एक देश का प्रधानमंत्री? ये सोचने की बात है। हम हिंदू, आप ओरिजिनल वाले हिंदू है ना? हाँ, क्यों? आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं अंचल में 27 वर्षों तक दुर्गा पूजा का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। मैं अपने अंचल का छठ पूजा सेवा समिति का जहां 50, मैं मेरे घर में के अंदर में भी आज 14 वर्ष से दुर्गा पूजा होती है। लेकिन हम लोग के अंदर में सभी हमारे समीम भाई है, हमारे दुर्गा पूजा में आते हैं, सरफराज है, नासिर है, अमीर है, तमाम लोग जो देख रहे हैं ये सभी हमारे घर में पूजा के दौरान आते हैं। ये तो नहीं बोलते हैं कि भाई आप हिंदू हैं, आपके घर में पूजा होता तो हमने। हिंदू का तो नया परिभाषा चल गया ना 2014 से। हाँ, वही बात को तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने। हिंदुत्व तो नहीं है, हिंदुत्व के नाम है वोट बटोरने की राजनीति है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी है ममता बनर्जी। आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी का कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक भी जगह दिखा दीजिए जहां दुर्गा पूजा करने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान मिला है। पश्चिम बंगाल के अंदर में 28,000 दुर्गा पूजा होती है और उसे प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 रुपये का अनुदान मिलता है। भारतवर्ष के किसी भी कोना में आप दिखाइए, जाइए हम लोग के काली घाट, जाइए दक्षिणेश्वर, जाइए तारकेश्वर, जाइए उन सब जगहों में जाके देखिए किसके पहले जो प्रवर्ती सरकार थी उन्होंने हिंदू के लिए क्या किया और इन्होंने हिंदू के लिए क्या किया। ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो छठ पूजा में हिंदी भाषा भाषी के लोगों के लिए एक दिन का छठ पूजा का छुट्टी का घोषणा किया और खुद प्रत्येक घाटों में जाकर छठ पूजा को देखती है और उसका आराधना करती है। हाँ, वो मुख्यमंत्री है, उन्हें हिंदी भी पसंद है, मुस्लिम भी पसंद है, वो गुरुद्वारा में भी जाकर हलवा खाती है। यही तो एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए। मोदी जी भी तो ऐसा करते हैं ना? नहीं, मोदी जी दिखावा का काम करते हैं, मोदी जी दिखावे के काम करते हैं। बोलिए क्यों? अब बताइए। मोदी जी ने कहीं भी आकर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के टाइम में आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर में दुर्गा पूजा पूरे वर्ल्ड में, अमित शाह यहाँ पर आके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती है। और जब विदेशों से दुर्गा पूजा का अवार्ड आया, क्यों अवार्ड आया? कि ममता बनर्जी ने पूरे जगहों में कार्निवल निकाला दुर्गा पूजा का, जिससे विश्व के लोग दुर्गा पूजा को देखें। और उसके बाद वहाँ की सरकार ने ममता बनर्जी को
अवार्ड दिया, और ये लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा करने नहीं आया था। तो ये वोट की राजनीति है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो क्या लग रहा है 24 में उखाड़ना कुछ मुश्किल है मोदी जी? सब संभव है, सब संभव। आपके महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, उत्तर प्रदेश पब्लिक नहीं गिराई है, मध्य प्रदेश की पब्लिक ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वहाँ पर तोड़ मोड़ की राजनीति से उन्होंने ईडी सीडी जो बोला जाता है सीबीआई उन लोगों को दिया। महाराष्ट्र में तोड़ मोड़ की राजनीति, लेकिन जनता को देखिए, जनता देखिए, जनता क्या बोल रही है कि हम लोग नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से नाखुश हैं। जिंदाबाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।